हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही से तो महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। जिसमें से खोट्टा आज का प्रैक्टिस रहने वाला है 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कोई अन्य जैसे कि झारखंड पुलिस, दरोगा, फील्ड वर्कर या जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी रहेगी। चलिए तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, खोट्टा उ सारा का प्रयोग कौन रूप में लिखल जाए है? पहला दीर्घ रूप में, द्वितीय सर्वनाम के रूप में, ऑप्शन में सी बोलता है संज्ञा के रूप में, ऑप्शन डी इस सभी के रूप में। तो बताइए किसके रूप में हम लिख सकते हैं? चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम सर्वनाम के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया संज्ञा केकर कहल जाए। चलिए आपको बताना है संज्ञा किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो गुण के या कोनो शब्द के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? किसी का भी नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें पूछा गया है जवानी कौन रकम के संज्ञा लागे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है सर्वनाम को भेद होए, तो मतलब सर्वनाम के कितना भेद होता है ये पूछा गया है। 4 भेद, 5 भेद, 7 भेद या 6 भेद। चलिए, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितने? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है शायद कोई आयल है, तो मतलब बोला शायद कोई आयल है, तो इसमें कोई यहाँ पे क्या है? ये कोई, तो कोई को रकम के संज्ञा है ये पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, संबंधवाचक, अनठिकान, ठिकान या पुरुष। तो आप लोग बताना है कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनठिकान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है लड़का शब्द गलत बहुवचन, तो लड़का का गलत बहुवचन बताना है। लड़का गुला, लड़का गुलीन, लड़का मन या लड़का वाइन। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। लड़का मन ये गलत होगा, बाकी हम गुला लगा सकते हैं, गुलीन लगा सकते हैं, वाइन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है हरियर बोन शोबे में हरियर विशेषण, तो बताना हरियर क्या है? हरियर का विशेषण बताना है। संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, गुणवाचक है या संकेतवाचक है। तो कौन वाचक विशेषण है ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही हो जाएगा गुणवाचक। तो क्या है? हरियर एक प्रकार का उनका क्या कहता है? गुण को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोनो काम के हेबे व कार्य का बोध कराल जाए की कहते हैं। तो किसी काम को होना या करने का जो बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वचन कहते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कार रोहन आवे पारे, तो मतलब कार रोहन आवे पारे ई वाक्य आवे पारे कौन क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, प्रश्नवाचक, परिमाणवाचक या निश्चयवाचक। चलिए जल्दी बताइए, फिर उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है वाच के कई गो भेद होए, तो वाच के कितने भेद होते हैं? एगो, दो गो, दुई गो, तीन गो या 4 गो। तो वाच के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाच के कितना? दुई गो भेद होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दुई भेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द आगू लग के मूल शब्द के अर्थ बदल दिया जाए की कहते हैं? आगू लग के उसका शब्द को बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, मुहावरा कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बताना है आपको। जिसका आगे लग के उसका प्रत्यय को बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहता है? उपसर्ग कहते हैं। किसी का आगे लग के जो उसको बदल देते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उपसर्ग होता है पहले लगता है, ये पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? इसको बाद में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है दामोदर कैसन संज्ञा लगे, तो दामोदर का नाम जिक्र किया किस प्रकार संज्ञा? जायतवाचक,
कोटवाचक, वस्तुवाचक या व्यक्तिवाचक? तो दामोदर किस प्रकार का संज्ञा है ये बताना है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दामोदर क्या है? किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया था तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 एकर मध्य पुरुषवाचक संज्ञा है क्या? बताइए। हम, तोय, ई, सभी। तो पुरुषवाचक का बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपको बताना है पुरुषवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। तो क्या आएगा? हम हो जाएगा, तोय होगा, ई हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सभी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है खोटा विशेषण काय गो भेद होता है। तो खोटा में विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 5 या 7। तो खोटा में विशेषण कितने भेद होते हैं आपको बताना है। चलिए, तो विशेषण कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषण 4 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है गाछ शब्द एक खोटा लिंग बताइए। तो गाछ शब्द में खोटा का लिंग बताना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या कौन है? तो बताना क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए, तो गाछ शब्द के लिंग में क्या हो जाएगा? तो गाँव समय ऑप्शन में सी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा नपुंसकलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया खोटा वचन काय गो होवे। तो वचन कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4। खोटा में वचन कितने होते हैं ये आपको बताना है। चलिए, तो खोटा में वचन कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 ही वचन होते हैं। खोटा में कितना? 2 वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बताया खोटा गद्य पद्य संग्रह प्रकाशन कहाँ से भेले? इसको बताना है कहाँ से किया गया था। दिल्ली सरकार से, बालाडी खोट्टा कमेटी से, ऑप्शन नंबर सी बोलता है बोकारो खोट्टा कमेटी से, ऑप्शन नंबर डी बोलता है साहित्य लोक समिति पटना से। आपको बताना है इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोकारो खोट्टा कमेटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो खोट्टा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है खोट्टा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के। तो इसका प्रधान संपादक कौन है? चतुर्भुज साहू, शिवनाथ परमाणिक, ए.के. झा या बी.एन. ओझा। तो आपको बताना है सही जवाब। तो संपादक प्रधान कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए अजीत कुमार झा। इसको क्या बोलते हैं? झारपात के भी नाम से जानते हैं। तो झारपात मौसम विज्ञान आदि के नाम से, ठीक है? तो मौसम विज्ञान आदि के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है खोट्टा गद्य पद्य संग्रह काय गो रचना है। तो इसमें गद्य पद्य संग्रह में कितनी रचना है ये पूछा गया है। 22, 11, 13 या 14। तो कितनी रचना है ये आपको बताना है। चलिए, छोटा गाइड भाषा में कितनी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 रचना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चासा कहानी केकर लेखक लागल। तो चासा कहानी के लेखक पूछा गया है दिनेश कुमार दिनमणि है, भोगनाथ ओधार है, ऑप्शन नंबर भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन नंबर सी डी बोलते हैं बंसीलाल बंसी। तो बताना चासा कहानी के लेखक कौन है? तो चासा किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंसीलाल बंसी। तो सही आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है धर्म कर्म कहानी हिंदू समाज कौन बेजाय रीत ऊपर चोट करल है। किस पे रीत के ऊपर चोट किया गया है? बिहार शादी फंजाई के ऊपर, मरखी भोजे के ऊपर, छठियारी रीत के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी सभी के ऊपर। बताइए किसके ऊपर किया गया था? तो क्या था? मरने के दौरान जो भोज करता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरखी भोज के जो रीत होता है रीति रिवाज होता है उस पर यह किया गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया है अग्नु कौन कहानी का मुख्य पात्र है? तो बताना कौन कहानी का मुख्य पात्र है? चासा, धर्मकरम, माझो या सोनमाटिक तान। तो बताइए कौन सा कहानी का अग्नु मुख्य पात्र है? तो आप लोग पढ़े होंगे धर्म कर्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्म कर्म कहानी में क्या अग्नु का जिक्र किया गया। तो यह आपको याद होगा, ठीक है? चलिए जैसे ये माझो वाला में कौन रहता? विनोद रहता है, माझो रहती है, सोनमाटी में कौन रहता है? इसमें रवि रहता है। तो इसमें चासा में कौन रहता है? मंगरू रहता है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है चासा कहानी केकर खेत जमींदार कब्जा कर ले लेता। बताना किसका खेत कब्जा कर लेता है? सबरू का, मंगरू का, राधू का या खैटा का? किसका खेत जमींदार जब्त कर लेता है? चलिए अब जस्ट बताएं किसका? मंगरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछेगा कहानी और कहानीकार सही मेलटा नाई। तो बताना इसमें कौन सा सही मेल नहीं है उसको बताना है। धर्म कर्म कहानी दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है, माझो कहानी भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है, चासा कहानी बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया, सोन माटिकटान बी.एन. ओधार के द्वारा लिखा गया। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। चलिए आप लोग जल्दी बताइए फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो इसका गलत क्या हो जाएगा? चासा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चासा कहानी जो बंसीलाल बंसी के नहीं थे। तो ये वाला गलत गलत हो जाएगा, ठीक है?
एक मिनट चासा कहानी तो बंसीलाल बंसी का है, ये भी है, सही है, ठीक है, ये भी सही है। भुवनेश्वर साहू, ये आपको माझो कहानी ये भी लिखा हुआ है, तो इसका ओवरऑल सभी का सभी सही हो जाएगा, ठीक है। सोन मानिक क्या है? इसके द्वारा लिखा गया धर्म कर्म दिनेश दिनवानी माझो कहानी भुवनेश्वर साहू और इसका चासा कहानी, तो ऑप्शन नंबर ऑल सही है, ठीक है, सभी के सभी सही किया गया है, ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया खोट्टा निबंध किताब के लेखक के लगे, तो खोट्टा निबंध किताब के लेखक बताना है। पी.एन. ओझा, दिनेश दिनमणि, ए.के. झा, विनोद कुमार, तो बताना खोट्टा निबंध के किताब के लेखक कौन है? चलिए, तो खोट्टा निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी.एन. ओझा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी.एन. ओझा जी के द्वारा खोट्टा निबंध, आप लोगों को टोटल 12 खोट्टा निबंध आपको पढ़ना भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है क्या है? खोट्टा निबंध किताब कौन संस्था से प्रकाशित किया गया? तो कौन संस्थान से प्रकाशित किया गया है? जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, खोट्टा साहित्य परिषद बोकारो से, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची से, ऑप्शन में बालदी है खोट्टा कमेटी बोकारो। तो आपको पता इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था खोट्टा निबंध का? चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकादमी बिहार झारखंड रांची से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया खोट्टा निबंध किताब है पहला निबंध शीर्षक लगा, तो पहला निबंध का शीर्षक कौन है? पहला ऑप्शन है सोपटा चले हैं, हम खड़ा हो, एक कुकुर आत्मकथा, बकरे में बकरे लिंक है, तो बताना है इसमें पहला निबंध प्रकाशन कौन सा है? तो पहला निबंध कौन सा है, तो आप बताना है। तो खोट्टा निबंध में आप लोग पढ़ेंगे, तो पहला निबंध आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन टॉप टाच चले हैं, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 27, इसमें बोला है डॉक्टर बी.एन. अवतार कहाँ के रवैया? तो बी.एन. अवतार का घर कहाँ है ये पूछा गया है। बाराडी बोकारो, संकुल परतरातू, चेफान बोकारो और चेटा रामगढ़, तो बताइए इनका घर कहाँ है ये बताना है बी.एन. अवतार जी का। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर हो गए, चेटर का रामगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेटर रामगढ़ इनका घर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डाह नाटक के लेखक के रहते हैं? सुकुमार जी, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोनी, महेंद्र प्रभु, बताइए डाह नाटक के लेखक तो कौन हो जाएगा? डाह नाटक है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुकुमार जी, तो सही आंसर हो जाएगा सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसमें पूछा गया डाह नाटक बोर भाई जेकर हत्या होल जाए एकर नाम की है? तो बड़ा भाई जिसका हत्या हो जाता है उसका नाम बताना है। विराट, विशाल, विनय, विवेक, तो बताइए किसका हत्या हो जाता है डाह नाटक में? आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें किसका हत्या हो जाता है? तो विवेक, विवेक जो नाम का रहता है ये इनका हत्या हो जाता है। किसके द्वारा? विराट के द्वारा उसके भाई को उकसा देने के दौरान क्या होता है? गोली से इनकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया डाह आदमी कौन व्यंजक भाव ऊपर लिखा था? तो बताना किस पे लिखा गया? डाह पे, प्रेम पे, कोहियारी पे या सवाल, तो किस भाव से ये लिखा गया ये पूछा गया है। जब डाह नाटक है तो नाटक में क्या डाह मतलब ईर्ष्या जलन इसी के पे लिखा गया है। नेक्स्ट अगला पूछा गया है डाह के पर्यायवाची शब्द के जलन, परपरी, ईर्खा सभी, तो बताइए डाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डाह, डाह का पर्यायवाची बताना, तो क्या हो जाएगा? इसमें जलन का भी प्रयोग है, परपरी का भी प्रयोग है, ईर्खा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी। नेक्स्ट 32, इसमें पूछा है डाह नाटक नारिक पात्र गुला के की नाम है? तो नारी में से जो पात्र का जिक्र किया है, तो इसमें से आपको बताना है 2 नारी पात्र का जिक्र किया है, तो क्या नाम उनका? अर्चना और सोमाली, डेमनी और खेती, रचना और भावना, सुमी और गुंजा, तो बताना कौन-सी जिक्र किया है? 2 महिला का नाम बताना है। चलिए, तो कौन-कौन? एक रचना और भावना रहती है, तो रचना और भावना का ज़िक्र किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डाह नाटक संबंधित कौन सही बात नाय? तो बताना कौन-सा सही बात नहीं है? डाह नाटक 2 नारी पात्र है, डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लगे, डाह नाटक खलनायक शिखर लगे, भावना के बयान से असली खूनी पकड़ जाए, तो आपको बताना है इसमें से कौन-सा नहीं है ये बताना है। तो क्या है? डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कैसन रचना है? आपको बताना है, कहानी है, लोक कथा है, कविता है या नाटक है? बताइए भीमा क्या है? एक प्रकार का तो भीमा क्या है? एक प्रकार का आपका कहानी। ऑप्शन में ए हो जाएगा एक प्रकार का कहानी है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना भीमा एक प्रकार का कहानी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जिसमें से ओझा, भक्ता, सोखा ये सब का ज़िक्र किया जाता है। नेक्स्ट है, चासा कहानी गारो किने पूंजी मंगरू कहाँ खर्च कर देता है बताना है। मतलब कि ससुर के भोज के लिए, बाप के भोज के लिए, सास के भोज के लिए, माँ के भोज के लिए। तो ये पूँजी उसके पास जमा हुआ पूँजी रहता है, वो कहाँ खर्च कर देता है, ये बताना है आपको। चलिए, तो कहाँ खर्च कर देता है?
तो वो अपनी जो सास उनकी सास की जब मृत्यु हो जाती है, तो वो अपनी सास के वहाँ जाता है, तो वहीं पे क्या कहते हैं, ये सारा का सारा पूँजी खर्च कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका जन्म 11 फरवरी 1952 को होता है? बंसीलाल बंसी जी का, ए.के. झा जी का, शिवनाथ प्रामाणिक या गंगाधर महतो? बताइए 11 फरवरी 1952 का जन्म किसका होता है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा गजातो महतो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गजाका महतो का 11 फरवरी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह नाटक पहला मंचन कौन बच्चर पहले? 7 फरवरी 1983, 7 फरवरी 1984, 7 मार्च 1985, 7 अप्रैल 1986। तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो पहला मंचन कौन बच्चर है? पहला मंचन होता है 7 फरवरी 1984, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 7 फरवरी 1984। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रभात आपन बाप से किन मतलब की किने खातिर रुपया मांगल है, तो क्या खरीदने के लिए रुपया मांगता है? एक मोटर गाड़ी, एगो घोड़ा गाड़ी, एगो ट्रैक्टर, एगो मोटर पंप। तो आपको बताना है क्या के लिए अपने पैसा मांगता है? तो क्या के लिए? एगो मोटर एक मोटर पंप ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक मोटर पंप के लिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, एक मोटर पंप खरीदने के लिए क्या कहता है? पैसा मांगता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया है, पूर्ण नाटक बूचा सिंह कौन माह से सोहराय के बोनधारी खेत मांगे है? तो कौन मतलब कि महीना रहता है जिसमें बोनधारी खेत लेता है? पहला ऑप्शन अगहन माह से, जेठ माह से, भादो माह से या पौष माह से? आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो कौन माह से कितना रहता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगहन माह से, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगहन माह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण नाटक सुगना के जनी के नाम बताना है। सुगिया, सुमति, राजन या रूपा? बताना है उसकी वाइफ का नाम क्या रहता है? पूर्ण नाटक आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, तो क्या आता था? सुगिया, ये याद रखिए सुगिया, और सुमति जब बोलता तो ये बोलता सोहराय, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। सोहराय बोलता था सुमति, सुगिया उसकी वाइफ का नाम रहता है, सुगना की पत्नी का नाम। नेक्स्ट 41, भीमा कहानी के साहेब नेहाल विनती करे के बाद भीमा काम धरा देले। तो भीमा के मामा का मतलब कितना विनती करने के दौरान उनका लग जाता है? भीमा का चाचा, भीमा का काका, भीमा का मामू या भीमा खुद? तो किसके विनती करने के दौरान उनको कोयला मतलब वहाँ के फैक्ट्री में उनको काम लग जाता है? तो कहाँ लगता है? उनका मामा के द्वारा, तो उनका मामा के द्वारा विनती करने के दौरान उनको काम लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला पूछा है के दुलारी सोनार सोनाक हाइक उठा के ले गए, तो मतलब कि दुलारी जो रहते हैं उनको सोना उठाकर ले चला जाता है कौन? कठवा, पेरवा, मैना या चील? किसके द्वारा ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चील। तो चील क्या कहता है? उनको कान उठा कर ले चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग टाँगे के मुहावरा अर्थ बताना। तो आग टाँगे बदमाशी करे, भरोसा करे, आग भड़क, यही सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा बदमाशी करे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बदमाशी करे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं, दामोदर नदी के शब्द एक संज्ञा चार्ट। दामोदर नदी के शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कोटवाचक संज्ञा या भाव या गुणवाचक संज्ञा? बताइए क्या होगा इसका सही? तो दामोदर नदी, नदी के बाद क्या होता है? दामोदर, तो दामोदर नदी के बाद क्या है? तो एक प्रकार क्या हो जाएगा? एक दामोदर नदी, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिरधार गोस्वामी जी के कौन बच्चर आकार सम्मान मिला? तो आखरा सम्मान मिलता है कि 2010, 2012, 2017, 2020? तो कब उनको आखरा सम्मान से सम्मानित किया जाता है? चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2010। तो 2010 में उसको आखरा सम्मान सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, दहा नाटक विवेक मैनेजर से कितना रुपया एडवांस टका मांगता है? 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया? तो कितना हज़ार रुपया एडवांस टका मांगता है? तो कितना हज़ार रुपया? तो 1,000 रुपया एडवांस माँगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ कौन महाप्राण नाय है के? तो महाप्राण नहीं है, खो, घो, चो, अजो? चलिए बताइए। देखिए, एक होता है महाप्राण, पहले बता देते हैं महाप्राण, ठीक है? महाप्राण मतलब कि 2 और चौथा नंबर, ठीक है? इसको काउंट करने देना क, ख, ग, घ और अंग, इस तरह का है, तो इसको नाउन 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये वाला नंबर काउंट कीजिए, उसी से महाप्राण होता है, एक होता है अल्पप्राण, ठीक है? अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में क्या होता है? 1, 3 और 5, ये अल्पप्राण होता है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो घोष जो होता है, ये इधर मतलब कि कितना होता है? घोष और एक होता है अघोष, ठीक है? अघोष, अघोष मतलब 1, 1 के बाद 3 और 5, तो ये अघोष होता है, और जो बच जाता है इसमें क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, तो इसके बाद जो बच जाता है ये वाला घोष में आ जाता है, ठीक? तो ये भी, तो इसमें बोला है महाप्राण, तो महाप्राण 2 और 4, तो देखिए
खो 2 नंबर पे आता है, खो 2 नंबर पे आता है, छो 2 नंबर पे आता है, जो। तो जो आपका क्या कहता है महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण नहीं है तो क्या है ये अल्पप्राण, तो ये याद रखना अल्पप्राण है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हमनी के खेत लागे, ये वाक्य हमीन की है। उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष बहुवचन, तो आपको बताना है हमनी, तो हमनी के खेत लागे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो एक प्रकार का उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्या हमनी सबका मतलब सभी लोग का खेत लागे, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, संज्ञा केकर कहल जाए? कोनो काम के, कोनो नाम के, कोनो गुण के, कोनो सब के। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी का क्या होगा? व्यक्ति वस्तु के नाम का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी वस्तु का नाम का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठे लिखल शब्द संज्ञा नाम छाटे, तो सर्वनाम इसमें बताना, सर्वनाम छाटिए। विवेक, दामोदर, रांची, ई अरु, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा सही जवाब? तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिसमें से उसका उपयोग करे, दूसरा का मतलब ई, ऊ का वस्तु का निर्माण कर रहा है, मतलब दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन बनावे खातिर प्रत्यय छाटा है। वाइन, आइन वाइन, गुलाह ये सभी। तो बहुवचन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये बताना है। तो बहुवचन करने के लिए वाइन का प्रयोग, आइन का प्रयोग, गुला गुलिन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्प प्राण के छांटा, तो अल्प प्राण छाटना है का, खा, घा या झो, बताइए इसमें आप जस्ट बताएं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। महाप्राण बस याद रखें 2 और 4, तो ये हो जाएगा महाप्राण, ठीक है? तो आपका महाप्राण हो जाएगा, जो बच जाएगा तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा 1, 3 और 5, तो देखिए इसमें देखिए क जो होता है 1 नंबर पे आता है, ख 2 नंबर पे आता है, घो 2 नंबर पर 4 नंबर पे आता है, ठीक है? और छ मतलब 2 नंबर पे आता है, तो इसमें अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, व्युत्पत्ति की नज़र पर संख्या के कितने भेद होते हैं ये बताना है। 7, 3, 5 या 4, तो बताना व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद। चलिए, तो व्युत्पत्ति की नज़र पर संख्या के कितने 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 भेद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है छौवा शब्द के संज्ञा छाँटे, तो बताइए कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा या भाव या गुणवाचक संज्ञा। तो छौवा का शब्द मतलब हमें छाँटना है। चलिए, तो छौवा शब्द की संज्ञा क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा छौवा, छौवा मतलब उनकी भाव या गुण का बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाव या गुण का, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग 53 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और डेली आप लोगों का वीडियो का टाइमिंग है, एक टाइम है सुबह, सुबह कितना है 8 बजे, तो सुबह सुबह कितना 8 बजे एक टाइमिंग है, और एक है शाम में, ठीक है? तो ये आपको याद होना, शाम में कितना 6 पीएम, तो एक शाम में और एक सुबह 6, तो इस तरह का आपको टाइमिंग याद रखना। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड उत्पाद से पहले संबंधित छोटा का, जीके का सारा प्रैक्टिस इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर।